आज बच्चों हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल हल करेंगे। पिछले 15 क्वेश्चन को हल करा चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, इसके बारे में बताना है। ये 0.1 है। इसको हम हल कर रहे हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और इनके बीच की जो दूरी है, R बराबर बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ये परस्पर एक दूसरे से F का जो मान है 0.1 न्यूटन का बल से आकर्षित करते हैं, तो N की वैल्यू ज्ञात करना है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। जबकि Q बराबर होता है Ne, तो Q का जो मान होगा N गुणे E का जो मान होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है। F का जो मान दिया गया है 0.1 न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 का जो मान है क्या है N गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। Q2 का मान भी वही है N गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19। 1.6 लिख सकते हैं, या इसको हम सिंपल बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं N गुणे 5/3 गुणे 10⁻−19। 5/3 को यदि हल करेंगे 1.6 आएगा, इसलिए 5/3 को लिखते हैं। आसान रहेगा हल करने के लिए, गुणा भाग करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 5/3 और 5/3। चलिए बटा में R² का मान कितना है। R का मान 10⁻−2 है, तो R² 10⁻−2 पर 2 का। देखिए 3 से 3 9 कटेगा, 3 बचेगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा। चलिए यदि हम इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, ये 0.1 न्यूटन का जो बल लग रहा है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻−1 और गुणे 10⁻4। यदि ये 10⁻−2 है, यदि स्क्वायर करेंगे 10⁻4 होगा, यदि इसका इसमें गुणा होगा तो इतना होगा, बराबर जो बचा उसको लिखते हैं 5 गुणे 5, 5 और 5 बचा, फिर N स्क्वायर हुआ। आगे क्या क्या बचा है, -10⁻9 में 10⁻−19 को जोड़ेंगे तो 10⁻10 होगा, माइनस 10⁻−10 होगा, और 10⁻−19 तो 10⁻−29। चलिए इसको हम 10⁻−5 हो जाएगा, बराबर 5 5 25 N स्क्वायर गुणे 10⁻−29 हो जाएगा। N स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10⁻5 बटा में 25 गुणे 10⁻2। N स्क्वायर बराबर 1 बटा में 25 गुणे 10⁻5, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। N स्क्वायर बराबर 1 बटा में 25 गुणे, इसमें घटेगा तो 10⁻24 होगा, प्लस
इससे 2 यदि हम बाहर निकाल देंगे n स्क्वायर बराबर 100 यदि बाहर निकालकर हम 100 कर देते हैं बटा में 25 कर देते हैं गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इससे कटेगा तो n स्क्वायर बराबर 4 25 चौक को 100 4 गुणे 10 के घात 22। आगे n स्क्वायर n बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 22। n बराबर बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 गुणे 10 के घात 11। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्थानांतरित होगा, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। यदि 5/3 के स्थान पर यदि हम रखेंगे 1.6 तो यदि सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा दशमलव में आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा गुणा भाग करने के बाद। तो आप लोग जैसे अच्छा लगे उसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब कितना बल लगेगा। जो Q1 ये माइक्रोकुलाम 2 आवेश हैं, एक आवेश यहां पर दूसरा आवेश यहां पर है और दोनों एक पर 2 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर 6 माइक्रोकुलाम और दोनों पे प्लस आवेश। तो प्लस आवेश तो श्योर है तो प्रतिकर्षित करेंगे। जब दोनों सेम आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस पे जो बल लग रहा है F बराबर 12 न्यूटन का बल लग रहा है। ये Q1 हो गया तो Q1 बराबर और ये हुआ Q2। तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमें दोनों के बीच की दूरी मालूम नहीं, हम मान लेते हैं कितना होगा R है। F का मान मालूम है कितना है 12 न्यूटन, जबकि इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान दिया है 2 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान दिया है 6 माइक्रोकुलाम बटा में R स्क्वायर। क्योंकि R का मान नहीं मालूम है, R का मान ज्ञात करना है। तो 12 यदि तिर्यक हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 6 गुना के 12 गुणे 10 के घात 9। तो R स्क्वायर बराबर 6 गुणे 12 गुणे 9 के घात 9 बटा में 12 से 12 कट जाएगा। R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के घात 9। यदि ये हुआ R स्क्वायर का मान, R का भी मान निकालेंगे 3 गुणे 10 के घात 3 हो जाएगा, लेकिन हमें R का स्क्वायर का मान ही रखना है इसलिए हम नहीं निकालेंगे। निकाल सकते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक में -4 कूलाम आवेश को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यदि Q का मान है, यदि इसमें यदि -4 कूलाम आवेश तो मान लेते हैं Q1 डैश का जो मान होगा, पहले मान कितना था 2 माइक्रोकुलाम, इसमें ऐड कितना किया जा रहा है 4 -4 माइक्रोकुलाम, तो प्राप्त हमें कितना होगा -2 माइक्रोकुलाम। Q1 डैश का मान -2 माइक्रोकुलाम है। Q2 जो डैश का मान होगा वो कितना होगा, तो पहले कितना था 6 माइक्रोकुलाम, पहले था 6 माइक्रोकुलाम, बाद में इसमें और जोड़ दिया गया 4 माइक्रोकुलाम। तो इसको यदि सॉल्व किए तो 2 माइक्रोकुलाम, एक -2 माइक्रोकुलाम और दूसरा +2 माइक्रोकुलाम, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित के जगह पर आकर्षित करने लगे क्योंकि विपरीत चिन्ह के साथ हैं। आगे देखते हैं इसको है, जब Q1 Q2 का मान मालूम हो गया, R स्क्वायर का मान मालूम हो गया, तो इनके बीच लगने वाला बल भी ज्ञात हो जाएगा। किससे, कूलाम के नियम से। F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर, इसका मान मालूम है 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान कितना है, सॉरी Q1 डैश लिख लेते हैं, Q2 डैश लिख लेते हैं। Q1 डैश का मान कितना है, -2 माइक्रो कूलम। Q2 डैश का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम बटा में आर स्क्वायर का मान कितना है, ये है आर स्क्वायर का मान जो निकला है, ये 9 गुणे 10 के घात 9 कर लेते हैं। चलिए 9 गुणे 10 के घात 9 से 9 गुणे 10 के घात 9 कट जाता है। F बराबर, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, सॉरी यहां पर माइनस नहीं लिखा जाता, अब इसको दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम का आवेश और बल लगेगा, ये आंसर होगा। और ये दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, सॉरी बल निकालना है तो 4 न्यूटन का बल लगेगा, ये 4 न्यूटन का बल लगेगा। और ये दोनों क्या है, आवेश दोनों विपरीत है, एक पर -2 माइक्रो कूलम है, दूसरे पर +2 माइक्रो कूलम है, इसलिए यह जो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो ठीक एक जैसे धातु की गोलियां जिस पर विभिन्न परिमाणों के सजाती आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो इस पर 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिए जाते हैं तब 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है, तो इसके आवेश ज्ञात करना है। हम देखते हैं पहले क्या क्या दिया गया है, इनके बीच जो लगने वाला बल है R बराबर 0.5 मीटर और F का जो मान है वह है 0.108 न्यूटन का बल लगा है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात समान आवेश होगा तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F का मान दिया गया है 0.108 न्यूटन, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम होता है 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान नहीं मालूम है, Q1 और Q2 को रहने देते हैं, R स्क्वायर का 0.5 का होल स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर, यदि Q1 और Q2 बराबर निकालें तो 0.108 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बटा में, इसको 2 बार लिख दिए, तिर्यक गुणा करने पर 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 Q2 बराबर, चलिए दशमलव सभी को हटाते हैं, 108 गुणे 5 गुणे 5 बटा में 9 गुणे 10 के घात 9। कितने दशमलव हटाए हैं, एक अंक पर यहां पर था, एक अंक पर यहां पर था, 3 अंक यहां, कुल मिलाकर 5 अंक पे था दशमलव, तो 10 के घात 5 लिख सकते हैं बटा में। यदि ऊपर लिखेंगे तो 10 के घात -5 लिखेंगे, 10 के घात 5 लिख सकते हैं। Q1 Q2 बराबर, इससे ये काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूना के 18 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और ऊपर जाएगा तो 10 के घात -14 होगा। ये हमारा Q1 और Q2 का मान प्राप्त हुआ। यदि गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, 12 5
60, Q1 Q2 बराबर 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 हुआ गुणे 10 के घात -14। Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 के घात 14 में कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर 3 गुणे 10 के घात -12। ये हमें प्राप्त हो गया। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या ऐसे ही रखने देते हैं। आगे बोल रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है उतने ही दूरी पर रखा जाता है तब इतने न्यूटन का बल लगता है। जब स्पर्श कराएंगे तब दोनों पर आवेश समान हो जाएगा, अर्थात जो Q का मान होगा Q1 बराबर Q2 का जो मान होगा वह Q1 प्लस Q2 के मान बटा में 2 के बराबर होगा। दोनों के मान को जोड़ने पर यह मान प्राप्त हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तब क्या होगा? तब हम रखते हैं न्यूटन के नियम से पुनः F बराबर स्पर्श कराने के बाद स्पर्श कराने के बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर डैश लिख लेंगे। चलिए F बराबर, हाँ अब आगे बोल रहा है यहां पर स्पर्श कराने के बाद कितने न्यूटन का बल लगता है? तो 0.144 न्यूटन का बल लगता है और इसका मान मालूम है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 Q2। Q1 और Q2 का मान समान है इसलिए Q1 प्लस Q2 बटा में 2, ये तो एक का मान हुआ, दूसरे का मान भी वही है अर्थात होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में R स्क्वायर का जो मान है, क्योंकि कह रहा है कि उतने ही दूरी पर रखा जाता है अर्थात 0.5 का स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं, फिर से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ये बटा में 4 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो इतना होगा बराबर, फिर ये गुणा करेंगे 0.144 गुणे 2 बार लिखेंगे 0.5 गुणे 0.5 बटा में, ये बटा में आ जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9 हो जाएगा। फिर ये इधर चला जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका इधर चला जाएगा 4 गुणे 0.144 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बटा में क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 के घात 9। चलिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, दशमलव को हटाते हैं, 4 गुणे 1.44 गुणे 5 गुणे 5 बटा में 9 गुणे 10 के घात 9। कितने अंक का दशमलव? 5 अंक, तो 10 के घात 5। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, काट देते हैं, कटेगा, इससे काटते हैं, ये कटेगा, 9 एक कम 9 और बचेगा कितना? 5, तो 9 छक्का 54, 16 बार में कट गया। तो 4 गुणे 16 गुणे 5 गुणे 5 बटा में, या डायरेक्ट हम ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो यदि जोड़ेंगे दोनों को तो 10 के घात -14। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, या हम स्क्वायर को हटा देते हैं, हम अंडर रूट में ले लेते हैं। अंडर रूट जब होगा तो क्या होगा? अंडर रूट 4 गुणे 16 गुणे 25 गुणे 10 के घात 14। Q1 प्लस Q2 बराबर, 2 बाहर निकलेगा,
4 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, 10 के घात -7 बाहर निकलेगा। तो प्राप्त क्या होगा, 5 चौक को 20, 20 दूना के 40 गुणे 10 के घात -7। या कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर, Q1 प्लस Q2 बराबर निकल कर 4 गुणे 10 के घात -6। एक मान ये प्राप्त हुआ। Q1 और Q2 का मान प्राप्त हो गया, Q1 इंटू Q2 का मान प्राप्त हुआ। अगले पेज पर देखते हैं, देखिए Q1 इंटू Q2 का जो मान मिला है, Q1 और Q2 का जो मान मिला है 3 गुणे 10 के घात -12 मिला है। ये देखिए यहां पर है, तो हम लिख सकते हैं Q1 3 गुणे 10 के घात -12। Q1 प्लस Q2 का जो मान प्राप्त हुआ है, Q1 प्लस Q2 का जो मान प्राप्त हुआ है 4 गुणे 10 के घात 4 गुणे 10 के घात 4 गुणे 10 के घात -6 प्राप्त हुआ है। दोनों को इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए Q1 और Q2 का मान निकालने के लिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया है कितना है, 4 गुणे 10 के घात -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, इसका मान कितना है 3 गुणे 10 के घात -12। यदि करेंगे 4 चौक को 16 गुणे 10 के घात 12 माइनस 4 तिहाई 12, 10 के घात -12। दोनों में कॉमन क्या है, 10 के घात -12 कॉमन है, 16 माइनस 12 निकलेगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 4 गुणे 10 के घात -12। क्या हुआ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का मान हुआ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का मान हुआ। चलिए इसको यदि अंडर रूट घटाते हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट क्या होगा, 4 गुणे 10 के घात -12। तो Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 के घात -6। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के घात -6। दशमलव इक्वेशन 2 क्या है, Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 के घात -6। दोनों को सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, 2Q1 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 6 गुणे 10 के घात -6। Q1 बराबर 6 बटा में 2 गुणे 10 के घात -6, काट देंगे। Q1 बराबर 3 गुणे 10 के घात -6, क्या कूलाम। एक आंसर तो ये प्राप्त हुआ। Q1 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो Q1 के जगह क्या रखेंगे, 3 गुणे 10 के घात -6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के घात -6। Q2 बराबर 4 गुणे 10 के घात -6, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 गुणे 10 के घात -6। Q2 बराबर दोनों में से कॉमन -6 होगा, 4 - 1 होगा, सॉरी 4 - 3 होगा। आगे Q2 बराबर घटेगा 1 गुणे 10 के घात -6
कूलाम आवेश होगा। Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना प्राप्त हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, धातु की एक जैसे गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। कह रहा कि दो गोलियां हैं, दोनों गोलियों पर जो आवेश है, एक पर +40 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर -10 माइक्रोकूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो है 0.2 मीटर है। इनके बीच कितना और कैसे वैद्युत बल कार्य करता है देख लेते हैं। इसको लगाते हैं। तो जब एक प्लस है आवेश और एक माइनस है, तो जब दोनों अपोजिट आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। लगाते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। F बराबर, इसका मान होता है 9 × 10 के घात 9। Q1 का मान दिया गया है 40 × 10 के घात माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम है। इसको हम बदल देंगे, 10 के घात 6 कूलाम में हो जाएगा, गुणे ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 के घात -6 कूलाम बटा में R² का मान कितना है, 2 है, तो 2 × 2। F बराबर 9 × 40 × 10 बटा में 4 × 10 के घात 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे -12। यदि यह इससे कटेगा, बचेगा 10, तो F बराबर 900, गुणा सभी को करेंगे, 9 10 10 में तो 900 हो जाएगा, गुणे 10 के घात -3 हो जाएगा। F बराबर, यदि 900 में ये 10 के घात -3 है, यदि नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से यदि भाग देंगे तो 0.9 न्यूटन का बल लगेगा। तो जो F है वह प्राप्त हुआ 0.9 न्यूटन का बल। एक आंसर ये प्राप्त हुआ। यदि इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल जो कार्य करेगा 0.9 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आगे इसी में बोल रहा है, इन्हें स्पर्श करा के फिर अलग कर दे। इसको दोनों आवेशों को स्पर्श कराएं, फिर एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख दे, फिर 2 मीटर की दूरी पर रख दे, तो उनके बीच लगने वाला तब बल क्या होगा, यही बताना है मुझे। तो यदि दोनों को एक दूसरे से संपर्क कराएंगे, अर्थात Q1 बराबर Q2 के बराबर हो जाएगा, दोनों आवेश बराबर होंगे। संपर्क करने के बाद अधिक आवेश से कम आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा और दोनों आवेश को क्या कर देगा, बराबर कर देगा, अर्थात Q1 + Q2 बटा में 2 होगा। Q1 का मान कितना है, 40 माइक्रोकूलाम था, और Q2 का मान कितना था, -10 माइक्रोकूलाम था। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 30 माइक्रोकूलाम बटा में 2। यदि काटेंगे तो जो Q1 बराबर Q2 का जो मान प्राप्त होगा 15 माइक्रोकूलाम प्राप्त होगा। ये तो Q1 और Q2 का मान प्राप्त हुआ। तब जोड़ने स्पर्श कराने के बाद, किसको स्पर्श कराने के बाद, आवेशों को, आवेश को स्पर्श कराने के बाद
के बाद बल F बराबर 1/4 पाई इफ साइन लेट नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर इसका मान 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 और Q2 का मान कितना है 15 गुणे 10 के घात, इसको यदि बदलेंगे हम तो 15 गुणे 10 के घात -6 होगा। तो 15 गुणे 10 के घात -6, 15 गुणे 10 के घात -6 बटा में दोनों के बीच की दूरी जो कितना रख रहे हैं 2 मीटर अर्थात बटा में 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको। है कह क्या रहा है F बराबर जो मान था कितना था 9 गुणे 15 गुणे 15। F बराबर 9 गुणे 15 गुणे 15 बटा में 4 गुणे 10 के घात 6 गुणे 10 के घात -6। देखिए 9 गुणे 15 गुणे 15 10 के, और यहां पर भी बचा है 10 के घात -9, 10 के घात +9। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। F बराबर 15 में 15 का गुणा होगा, कितना होगा 15 में 15 का यदि गुणा होगा तो क्या होगा 225 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे -12 + 9 बटा में 4। F बराबर यदि इन दोनों का गुणा किया जाए तो 9 × 5 = 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20, 20 हुआ। एक बैक पर आते हैं थोड़ा सा और ये देखते हैं, ठीक है। बटा में 4 गुणे 10 के घात -3। F बराबर यदि भाग देंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, भाग देंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20 और दशमलव 0 उतारेंगे नहीं जाएगा, 5 5 6 अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, संलग्न चित्र में ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण हैं, ए बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, अर्थात ए द्वारा बी पर जो आरोपित बल है ए द्वारा बी पर F बराबर जो दिया गया है 2 गुणे 10 के घात -10 न्यूटन का बल लग रहा है ए द्वारा बी पर। तो बी सी द्वारा बी पर कितना बल लगेगा ये बताना हमें है। सी द्वारा बी पर कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। तो हमें F ए बी का मान दिया गया है, क्या है कितना बल लग रहा है 2 गुणे
10 के घात -6 न्यूटन का बल लग रहा है और इनके बीच की दूरी जो है RAB के बीच की जो दूरी है 0.015 मीटर है और कह रहा है कि समान रूप से आवेशित तीनों कण समान रूप से, इस पर भी +Q आवेश है, मतलब आवेश तीनों पर क्या है, समान है, तीनों पर आवेश जो है समान है, +Q और +Q, तीनों पर आवेश समान है, एक समान आवेश है। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से देखते हैं, F AB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। F AB का जो मान है 2 × 10 के घात -6 न्यूटन है, बराबर इसका मान 9 × 10 के घात 9 होता है, गुणे Q1 और Q2 दोनों मान क्या है, बराबर है, अर्थात Q × Q बराबर Q का स्क्वायर R²। R का जो मान है 0.015 मीटर है। इसे हम सॉल्व करते हैं, यदि हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें और ये स्क्वायर होगा क्योंकि R का स्क्वायर, Q का स्क्वायर बराबर 2 × 0.015 दो बार लिखेंगे, गुणे 10 के घात -6 ये है, बटा में क्या होगा 9 × 10 के घात 9। दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, 2 × 0, दशमलव को हटाएंगे 15 × 10 के घात -6, 3 अंक इधर है और 3 अंक इधर दशमलव, तो 10 के घात -6 यहां पर भी हो जाएगा, 3 और 3 6, 9 × 10 के घात 9, 3 से काटेंगे 3, 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 5 25 दूना 50, गुणे 10 के घात 6 और 6 -12 और ये ऊपर जाएगा तो -9, क्या होगा 50 × 10 के घात -21, अर्थात 5 × 10 के घात -20, ये मान आया Q² का मान, ये मान प्राप्त होगा Q² का मान। अब निकालते हैं C द्वारा B पर आरोपित बल, अर्थात F B पर आरोपित बल बताना है, FCB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। ये दोनों समान है, इसलिए इनके जगह पर Q² होगा, अर्थात इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं Q × Q अर्थात Q²। FCB बराबर, इसका मान मालूम है 9 × 10 के घात 9 गुणे, इसका मान मालूम है, निकालें अभी Q² का मान 5 × 10 के घात -20, बटा में R का मान है, अर्थात इन दोनों के बीच जो मान प्राप्त है कितना है 0.010 मीटर का स्क्वायर होगा। FCB बराबर क्या प्राप्त होगा, 9 और 5, 9 5 45 गुणे 10 के घात 9, यदि जुड़ेगा तो 10 में 20 को घटाएंगे -11, बटा में ये कितना है 3 अंक इधर है, दशमलव को हटाएंगे तो 10 के घात -2, यहां पर यदि दशमलव लगाते हैं तो गुणे 10 के घात -2। FCB बराबर 45 × 10 के घात -11, ऊपर जाएगा तो 10 के घात +4। FCB बराबर
45 गुणे 10 के घात यदि घटाएंगे तो -7, अर्थात FCB बराबर 4.5 गुणे 10 के घात 6 न्यूटन का बल लगेगा। बी पर C द्वारा जो लगाया गया बल होगा FCB बराबर 4.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। यह तो चित्र एक की बात हम कर रहे हैं, चित्र ए की बात हम कर रहे हैं। चित्र बी में भी देखते हैं, लगाया गया जो बल है सी के द्वारा बी पर, चित्र नंबर बी में देखते हैं सी द्वारा बी पर लगाया गया बल जो होगा, यहां पर देखिए इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल इधर के लिए, पेन को चेंज कर लेते हैं, इसके द्वारा इस पर बल लगाएगा तो इधर बल लगेगा, इसके द्वारा इधर जो बल लगेगा इधर लगेगा, अर्थात एक दूसरे को विपरीत बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को विपरीत। लेकिन जब ए द्वारा बी पर लगाया गया बल होगा इधर होगा, सी द्वारा बी पर लगाया गया जो बल होगा इधर होगा, अर्थात लेकिन इन पर आवेश, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू आवेश तो सब समान है। तो सी द्वारा बी पर लगाया गया जो बल होगा चित्र नंबर बी में भी FCB बराबर 4.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन का ही बल प्राप्त होगा, सेम बल प्राप्त होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, कह रहा है कण बी पर नेट बल ज्ञात कीजिए। कण बी पर नेट बल क्या होगा इसको बताना है। तो अगले पेज पर चलते हैं। कण बी पर जो बल लगेगा वह क्या लगेगा, कण बी पर नेट बल, नेट बल क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। पिछले पेज पे चलते हैं, चित्र में देखते हैं, चित्र एक द्वारा इस पर लगाया गया बल इस बिंदु पर इसके द्वारा कितना प्राप्त हुआ था, मतलब कितना प्राप्त हुआ था, कहां गया, दिया गया है 2 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। तो लिखते हैं उस पर FAB बराबर जो लिखा गया है 2 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन, लेकिन FCB बराबर जो लगाया गया बल है जो निकाले हैं हम, क्या निकल कर आया हमारा 4.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन का बल, 4.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन का बल। अब देखते हैं जब इसके द्वारा इस पर लगाया गया जो बल है वह प्राप्त है कितना, ये 2 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। सी द्वारा बी पर लगाया गया बल जो है इतना प्राप्त है, तो नेट जो बल निकलेगा अधिक वाले में से कम को घटा देंगे, क्योंकि दोनों पर विपरीत बल लग रहा है, इस बिंदु पर दोनों से विपरीत बल लग रहा है, तो नेट जो बल होगा वह घटा देंगे, अर्थात F जो बल होगा बी पर लगाया गया बल होगा अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें, FCB माइनस FAB। तो 4.5 गुणे 10 के घात -6 माइनस 2 गुणे 10 के घात -6, दोनों में कॉमन क्या है 10 के घात -6, 4.5 माइनस 2, तो घटेगा तो कितना होगा 2.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। तो जो नेट बल होगा वह होगा 2.5 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन। ये है चित्र नंबर, चित्र ए से, चित्र ए से है। लेकिन चित्र बी से हम देखते हैं, चित्र बी से देखते हैं नेट बल क्या निकल कर आएगा। चित्र बी से ये हम देखते हैं, चित्र बी से जो नेट बल निकल कर आएगा, पिछले पेज पर चलते हैं, चित्र बी से नेट बल जो निकल कर आएगा
इसके द्वारा लगाया गया, इसके द्वारा जो लगाया गया जो बल है वो ऊपर की ओर है, इसके द्वारा लगाया गया इधर की ओर। इसका परिणामी बल जो प्राप्त होगा R, यही तो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो जब इसके द्वारा परिणामी बल प्राप्त ये होगा, अर्थात इस पर जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। अर्थात आर स्क्वायर बराबर एफ ए बी पर लगाया गया बल और एफ सी बी पे लगाया गया बल का नेट बल निकालेंगे। बी बराबर अंडर रूट एफ ए बी का पर लगाया गया बल एफ सी ए द्वारा लगाया गया बल एफ दो एफ ए बी इंटू एफ बी सी ए कॉस थीटा। इस बल का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, इस फार्मूले का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यदि हम पिछले चलते हैं, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। इनके बीच ए द्वारा बी पर लगाया गया बल और सी द्वारा बी पर लगाया गया जो बल का जो बन रहा है वह इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। इसलिए इसके द्वारा जो लगाया गया बल है, इसके द्वारा जो लगाया गया बल सी द्वारा बी पर लगाया गया बल ऊपर की ओर है और ए द्वारा बी पर लगाया गया बल इधर की ओर है। दोनों किसी एंगल पर है, अर्थात 90 अंश के कोण पर है, इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग कर हम लोग लगा रहे हैं। तो क्या होगा, एफ बी बराबर अंडर रूट एफ ए बी का जो मान है 2 गुणे 10 के घात -6 न्यूटन प्लस एफ सी बी का मान है 4.5 गुणे 10 के घात -6 का होल स्क्वायर प्लस जो एफ ए बी गुणे एफ सी ए और कास थीटा कास 90 अंश। यदि कास 90 अंश का मान रखेंगे तो कास 90 अंश का मान क्या होता है? 0। और किसी चीज में गुणा करने पर पूरे मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का मान 0 हो जाएगा, अर्थात बचेगा सिर्फ ये मान, अर्थात इतना मान बचेगा। एफ बी बराबर अंडर रूट दोनों का यदि गुणा करेंगे, 2 में 2 का 4 गुणे 10 के घात -6, यदि 4.5 में 4.5 का गुणा करेंगे, 5 5 25, 4 5 20, 20.25 गुणे 10 के घात -12 होगा। और यहाँ पर 6 पर इस पर कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। एफ बी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? दोनों को में से कितना कॉमन लेगा? -12 कॉमन निकाल देंगे, 4 घन 2 20.25 होगा। अगर एफ बी बराबर अंडर रूट दोनों को जोड़ेंगे 24.25 गुणे 10 के घात -12। यदि हम देखेंगे यदि 2500 होता है इसका मतलब 50 का वर्ग होता है, अर्थात 2500 का वर्गमूल 50 होगा। 2500 से थोड़ा सा कम है, अर्थात एफ बी बराबर इसकी जो मान निकल कर आएगा 4.9 गुणे 10 के घात माइनस, यदि इसको हम बाहर निकालेंगे तो 6 न्यूटन का बल कार्य करेगा। ये हुआ आंसर इसका। चित्र 20 से जो नेट बल निकल कर आया, नेट बल ये प्राप्त हुआ।